वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं महिला आरक्षण बिल 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूं। और दोस्तों, संसद के नए भवन में पहला कदम महिलाओं के लिए उठा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गणेश चतुर्थी के दिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक पेश किया है। दोस्तों, यह 27 वर्षों से अधर में लटका इस विधेयक को नए प्रारूप लाने का उद्देश्य लोकसभा समेत राज्य विधानसभाओं में आधी आबादी की भागीदारी को विस्तार देना है और 33% आरक्षण देना है। तो दोस्तों, वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 33%। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। संसद के नए भवन में पहला कदम महिलाओं के लिए उठा है और केंद्र सरकार ने मंगलवार 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। 27 वर्षों से लटके इस विधेयक को नए प्रारूप लाने का उद्देश्य लोकसभा समेत राज्य विधानसभा में आधी आबादी की भागीदारी को विस्तार देते हुए 33% आरक्षण देना है। विधेयक के कानून में बदलने और प्रभावी होने के बाद वर्तमान स्थिति के हिसाब से लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 और राज्यों की विधानसभाओं में 1374 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे बढ़ने का अधिकार संसद के पास होगा और इसे कानून बनने के लिए कानून मंत्री ने 128वां संशोधन विधेयक पेश किया। अभी लोकसभा में दोस्तों 543 सीट हैं, जबकि जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली समेत राज्यों की विधानसभा में कुल 4123 सीट है। लोकसभा में अभी कुल 131 सीटें आरक्षित हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। लेकिन सामान्य एवं आरक्षित दोनों वर्गों में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। वर्तमान सभा में 78 महिला सदस्य हैं, जो 15% से भी कम हैं। 2014 में 62 महिला सदस्य जीत कर आ सकी थी और पहली बार 12 सितंबर 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने यह विधेयक लाए थे। मनमोहन सिंह सरकार ने 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से इसे पारित करा लिया था, पर सत्ता पक्ष के कुछ दलों के प्रतिरोध के कारण लोकसभा में नहीं ले जाया जा सका था। इस विधेयक पर दोस्तों 20 सितंबर बुधवार को चर्चा हुई। यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पास कराना होगा। और दोस्तों, आपको बता दें, दोनों लोकसभा और राज्यसभा ने इस विधेयक को पास कर दिया है। साथ ही इसे देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में इसे पारित कराना होगा। उसके बाद यह कानून बनेगा। यह कानून जनगणना और नए परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा। नया परिसीमन 2026 में प्रस्तावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित बिल है।
नेक्स्ट दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था। यह बिल 81वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान नहीं था। पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली के असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। इसके क्लास 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 30A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 साल के लिए प्रभावी रहेगा। उसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन विधेयक के पक्ष में लोकसभा में कितने वोट पड़े? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 454 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। विशेष सत्र के तीसरे दिन बुधवार 20 सितंबर 2023 को लोकसभा ने 2/3 बहुमत से नारी शक्ति वंदन को मंजूरी दे दी। इससे संबंधित संविधान 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पर निचले सदन में करीब 8 घंटे की चर्चा और विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जवाब के बाद मत विभाजन के जरिए इसे स्वीकृति दी गई। पर्ची से हुई वोटिंग में 454 वोट पड़े और विरोध में 2 वोट पड़े। इस विधेयक में कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया, जिसमें 27 महिला सदस्य हैं। विधेयक पारित किए जाने के बाद दौरान दोस्तों सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 128वां इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 को सफलतापूर्वक पारित करा दिया गया। इस अधिनियम में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। राज्यसभा में 214 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया। लोकसभा ने भारी समर्थन से इसे पारित किया, क्योंकि 454 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल 2 सांसदों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नारी शक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस बिल को लागू करने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, तब यह कानून लागू होगा।
यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये कानून लागू होगा। दोस्तों, दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है, तभी सभी राज्यों में यह लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किस में आरक्षण मिलेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बी व सी दोनों में, लोकसभा और राज्य विधानसभा में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इसमें आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं का आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधानसभा परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1/3। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो कम से कम 14 राज्यों को विधानसभाओं में पास कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 78 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36 दोस्तों यानी लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक के पक्ष में राज्यसभा में कितने वोट पड़े? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 215 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। राज्यसभा में भी महिला आरक्षण विधेयक दोस्तों पारित हो गया। बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा ने एक निर्णायक क्षण, 140 करोड़ भारतीयों को बधाई व मैं सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में वोट किया। ऐसा सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून के बाद लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 181 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून के बाद राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1374 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विधेयक के कानून में बदलने और प्रभावी होने के बाद वर्तमान स्थिति के हिसाब से लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 और राज्यों की विधानसभाओं में 1374 सीट आरक्षित हो जाएंगी। दोस्तों, फिलहाल ये आरक्षण 15 वर्षों के लिए होगा। लोकसभा में दोस्तों महिलाओं सांसदों का सफर दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ। लोकसभा के 17वीं सभा में लोकसभा की 17वीं में सांसद थे 78 और महिलाओं का 78 महिला सांसद थी। महिला सांसदों का प्रतिशत 14% था। 16वीं लोकसभा में 66 महिला सांसद थी।
महिला सांसदों की प्रतिशत 12% थी। 15वीं लोकसभा में 59 सांसद थी, जिसमें 59 सांसद थी और महिला सांसदों का प्रतिशत इस तरह 11% हुआ। 14वीं लोकसभा में 45 महिला सांसद थी और महिला सांसदों की प्रतिशतता 8% हुई। 13वीं लोकसभा में महिला सांसद 49 थी और महिला सांसदों का प्रतिशत था 9%। और पहली लोकसभा में 22 महिला सांसद थी, महिला सांसदों का प्रतिशत 5% था। विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में 41 विधायक हैं और महिला विधायकों का प्रतिशत है 7%। महाराष्ट्र में 24 विधायक हैं, महिला विधायकों का प्रतिशत 8% है। और पश्चिम बंगाल में महिला 40 विधायक हैं, महिला विधायकों का प्रतिशत 14% है। बिहार में महिला विधायक हैं 26 और प्रतिशत है 11। और तमिलनाडु में 12 महिला विधायक हैं, महिला विधायकों का प्रतिशत है 5%। दोस्तों, महिला प्रतिनिधित्व में भारत 141वें नंबर पर है। संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया में भारत का रैंकिंग में दोस्तों भारत 185 देशों में शामिल है और भारत की रैंकिंग 185 देशों में 141वां है। 26% वैश्विक औसत संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व है। 20% महिला सांसद पाकिस्तान में है। 33% सांसद महिला नेपाल में है और दोस्तों 50% महिला सांसद हैं न्यूजीलैंड और यूए। दोस्तों, वीडियो का कंसेप्ट और प्रश्नों का चयन और डेटा रिकॉर्डों से संबंधित जानकारी आपको कैसे लगी और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। और बेहतर से बेहतर मेरा प्रयास हमेशा रहा है और बेहतर प्रश्नों का चयन मैंने किया है। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। इसी के साथ इस अंक से मैं विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।